हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स के कंप्लीट सिलेबस के बारे में कि कौन से टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं और कौन सा चैप्टर आपका डिलीट हुआ है। तो आपको वीडियो में बने रहना है। ये 2023 टू 2024 का न्यू लेटेस्ट सिलेबस है, ठीक है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उत्तराखंड बोर्ड 2023-2024 फिजिक्स क्लास 12 थ्योरी। तो सबसे पहली यूनिट है जो आपकी वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। यूनिट फर्स्ट में आपका जो चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कहने का मतलब यह है चैप्टर 1 आपका विद्युत आवेश एवं क्षेत्र है और दूसरा स्थिर वैद्युतिकी विभव और संधारित्र या धारिता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसके बाद इसमें जो सेकंड यूनिट है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका चैप्टर 3 है जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आपकी यूनिट 1 और यूनिट सेकंड यानी यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड धारा वैद्युतिकी और स्थिर वैद्युतिकी, ये आएगी आपकी 16 मार्क्स की। ठीक है, इसके बाद यूनिट 3 है जो वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। इसमें जो चैप्टर है आपका चैप्टर 4 और चैप्टर 5 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, गतिमान आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में कैसे गतिमान करता है, इससे रिलेटेड है। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये चैप्टर 5 है। ठीक है, इसके बाद है आपकी यूनिट 4। यूनिट 4 है जो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें आपका चैप्टर 6 है। चैप्टर जो 6 है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण। और चैप्टर जो 7 है वो है आपका अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा। ये जो आपके यूनिट 3 और यूनिट 4 है ये है आपकी 17 मार्क्स की, 17 मार्क्स की। आगे बात करते हैं। इसके बाद है यूनिट 5 और यूनिट 6। यूनिट 5 है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि चैप्टर 8 है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। यूनिट जो आपकी 6 है वो है ऑप्टिक्स, जिसको कहते हैं प्रकाशिकी, जिसमें आपका चैप्टर जो है चैप्टर 9 और चैप्टर 10 इंक्लूडेड है। चैप्टर 9 है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र। और जो चैप्टर 10 है आपका वो है वेव ऑप्टिक्स अर्थात तरंग प्रकाशिकी, जो कि आपकी जो 18 मार्क्स की है। यानी कहने का मतलब ये हुआ यूनिट 5 और यूनिट 6 आपकी कितने मार्क्स की है, आपकी 18 मार्क्स की है। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ाई करके चलना है। आगे जो यूनिट 7 है यूनिट 8 है वो है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। कहने का मतलब क्या हुआ, विकिरण एवं पदार्थ या द्रव्य की द्वैत प्रकृति, डबल नेचर की। इसमें चैप्टर 11 है वही सेम है जो मैंने आपको बताया। यूनिट 7 है जो एटम एंड न्यूक्लियस, परमाणु एवं नाभिक। परमाणु एवं नाभिक में आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 एटम्स एंड न्यूक्लियस। यह है आपका 12 मार्क्स का। कहने का मतलब ये हुआ यूनिट 7 और यूनिट 8 आपकी 12 मार्क्स की है। ठीक है, इसके बाद लास्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। चैप्टर 14 है जिसमें सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट, यह है आपका 7 मार्क्स का। तो टोटल जो आपकी थ्योरी का पेपर होगा वो 70 मार्क्स का 2024 में होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने जो चीजें समझाई है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहली यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसको कहते हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें आपका इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा यानी विद्युत आवेश क्या है, कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, कूलाम लॉ। इसके बाद फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठावेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक डाइपोल
और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दो पोजीशन में होता है, एक एक्सियल होता है इक्वेटोरियल होता है, यानी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में होता है। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहने का मतलब ये हुआ कि एक समान विद्युत क्षेत्र में बलयुग्म आघूर्ण का जो है वो फॉर्मूला सत्यापित कीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स हो गया, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, इट एप्लीकेशन टू फाइंड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मतलब एक अनंत लंबाई का तार है उसके कारण विद्युत क्षेत्र। यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, एक अचालक अनंत प्रकार की जो चालक शीट है उसके लिए विद्युत क्षेत्र। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल, गोलीय कोश पर यदि आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है तो उसके बाहर और उसके अंदर आपको विद्युत क्षेत्र बताना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो ये आप सिलेबस देख सकते हो जो कि आपके सामने है सिलेबस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू अ पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण विभव, अ डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, यानी जो स्थिर विद्युत ऊर्जा है वो दो बिंदु आवेशों के बीच में कैसे काम करती है। ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में कैसे काम करते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर, चालक, अचालक, फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, मुक्त आवेश और बद्ध आवेश एक चालक के अंदर कैसे काम करते हैं। डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, संधारित्र और धारिता, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, नो डेरिवेशन फॉर्मूला ओनली। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इसका डेरिवेशन नहीं है, इसका केवल फॉर्मूला है। तो आपको इसी वे में आपको अपनी स्टडी को अप्लाई करना है। इसी के ऊपर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने, इसी के ऊपर आपको 1 लीनियर क्वेश्चन लगाने, इसी के ऊपर आपको 2 मार्क्स के, इसी के ऊपर आपको 3 मार्क्स के और इसी के ऊपर आपको 4 मार्क्स के। ठीक है, आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं, धारा विद्युत की बात कर लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, यानी विद्युत धारा की, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, मोबिलिटी, गतिशीलता एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, और इन दोनों के तीनों के बीच में एक रिलेशन बताना है। ओम्स लॉ, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर और नॉन लीनियर, वी आई के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है विद्युत ऊर्जा एंड पावर, शक्ति, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है और चालकता होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का ताप के साथ प्रभाव। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल इन सीरीज, एक सीरीज में सेलों का संयोजन करना है और पैरेलल में भी करना है, मतलब समांतर क्रम में भी करना है। किरचॉफ लॉ और आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये है आपका इसमें कंप्लीट। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक हटा है। किरचॉफ रूल है केवल, व्हीटस्टोन ब्रिज है। अच्छी बात है, इसमें से आपका मीटर सेतु हटा दिया गया है, विभव मापी आपका हटा दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यूनिट 3 है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो इस सिलेबस में दिया गया वही आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश और चुंबकत्व में। कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट कैसे आया, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट आप इसके थ्रू बताना है, बायोसेवर्ट नियम बताना है और इसके एप्लीकेशन, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। केवल इसका क्या एप्लीकेशन है, इसके एप्लीकेशन 3 या 4 है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप में जो चालक सर्कुलर लूप में करंट कैसे कैरी हो रहा है। एम्पियर लॉ, एम्पियर का नियम क्या है, उसके एप्लीकेशन टू फाइंड लॉन्ग स्ट्रेट वायर, केवल और केवल एक इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा उसके लिए एप्लीकेशन है। स्टेट सोलिनोइड ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट के लिए, केवल और केवल आपको इसका प्रूफ सत्यापित करना है, इसका फॉर्मूला सत्यापित करना है। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें बोला गया है कि जब एक जो गतिमान आवेश है वो एक समान चुंबकीय और एक समान विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस पर फोर्स कैसे काम करता है। ठीक है, इसके बाद लोरेंज बल बोला गया सीधा सीधा। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। टॉर्क
experienced by a current loop in uniform magnetic field. Current loop as a magnetic dipole, its magnetic dipole moment, moving coil galvanometer, it current sensitivity and conversion to ammeter and voltmeter. ठीक है, गैल्वेनोमीटर को आपको बताना है, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर को MCG को बताना है, और इसकी करंट सेंसिटिविटी को बताना है, और एमीटर को वोल्टमीटर को एमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आप बार मैग्नेट, ये डेफिनेशन दी गई है आपको, ये सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? फैराडे लॉ क्या है? फैराडे का नियम क्या है? इंड्यूज EMF। और करंट की डेफिनेशन क्या है? लेंज लॉ क्या है? सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट की डेफिनेशन, पीक एंड RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट, और साथ में वोल्टेज की भी, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, LCR सीरीज सर्किट, फेसर ओनली, केवल LCR सीरीज सर्किट का फेसर निकालना है। रेजोनेंस, पावर इन AC सर्किट, पावर फैक्टर, वाटलेस करंट, AC जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये आपका अल्टरनेटिव करंट का सिलेबस है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो मैं इसका टेलीग्राम पर हिंदी में इसको टोटली मैं इसको कन्वर्ट करके लैंग्वेज को हिंदी में मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यूनिट 5 पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट का है, सीधा डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? विद्युत चुंबकीय के तरंगे क्या है? देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके गुणधर्म क्या है? देयर ट्रांसवर्स नेचर, इसकी ट्रांसवर्स नेचर क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे किस रूप में, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ नेचर की कैसे होती है? और क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, ज़्यादा भयानक नहीं करना आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जितनी भी जो रेडियो वे है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट एंड देयर यूज, मतलब इनके जो आविष्कार करता है और इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इनके यूज क्या है, वो आपको इसमें करने हैं। आगे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स, आप रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो प्रकाश का परावर्तन है, स्पेरिकल मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर रिफ्लेक्शन एंड एट स्पेरिकल सरफेस, लेंस, थिन लेंस फॉर्मूला, पतले लेंस का सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया आपका। मैग्निफिकेशन हो गया, पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिव एंड रिफ्रैक्टिव एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, ये आपको करने। वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट, हाई गेन प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाई गेन प्रिंसिपल। तो ये आप देख सकते हो। इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, नो डेरिवेशन, फाइनली एक्सप्रेशन ओनली, डेरिवेशन नहीं करना आपको, फाइनली एक्सप्रेशन बताना है। कोरेंट सोर्स क्या है ना? कोरेंट सोर्स क्या है? सस्टेनेटेड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट के लिए विद विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, केवल क्वालिटी ट्रीटमेंट ओनली। आगे हम देख लेते हैं, आगे है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें आपको ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन किस तरह से होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्टज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के आइंस्टीन समीकरण है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के लिए, एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी करनी है। मैटर वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रोगली रिलेशन। ठीक है, इसमें जो डेविसन और जर्मर का प्रयोग है वो इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियस, चैप्टर एटम में आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में है। न्यूक्लियस में ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड वेरिएशन विद मास नंबर, न्यूक्लियर फिजन, नाभ के विखंडन, नाभ के संलयन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम देख लेते हैं सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट, एनर्जी बैंड इन कंडक्टर, चालक में एनर्जी ऊर्जा बैंड कैसे होते हैं, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इनकी डेफिनेशन, और साथ में इनके इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी एंड एन टाइप, पी एन जंक्शन। देखो इसमें केवल और केवल क्या गया है, बाह्य और नेज अर्धचालक, पी और एन टाइप अर्धचालक, पी एन जंक्शन, पी एन संधि, सेमीकंडक्टर डायोड इसी फॉर्म में है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स में, बायसेस फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, ये एप्लीकेशन इसमें बताने हैं। ठीक है, इसके बाद आपका ये है, देखिए आपके जो सिलेबस से गेट है वो जो एंड गेट, नोर गेट,
ये होते हैं नोट गेट, ये सब डिलीट हो चुके हैं, ये सब सिलेबस से आउट हो चुके हैं, हटा दिए गए हैं। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल आप देख सकते हो, प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होना है। सेक्शन ए का एक्सपेरिमेंट दिया गया है इसमें, ये सेक्शन बी का एक्सपेरिमेंट दिया गया है। तो ये प्रैक्टिकल की आपकी प्रोजेक्ट है। ठीक है, कौन कौन से आप प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा और आप इसको प्रिंट आउट निकलवा कर अपने जहाँ पर जो आप नोट्स बना रहे हो या बुक है आपके पास वहाँ पर इसको चिपका लीजिए, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये न्यू सिलेबस है 2023 टू 2024। 2024 में जो आपका पेपर होगा इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं देता रहता हूं आपको जानकारी उत्तराखंड बोर्ड के संबंध में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।